आप सभी जानते हैं कि मैं यूपी के रहने वाली हूँ और हम लोग रहते हैं फ़िलहाल महाराष्ट्र में। और भुसावल में काफ़ी लंबे टाइम से रह रही हूँ मैं, 7 साल से। अभी जब से ये कुंभ मेला शुरू हुआ है, हर कोई कुंभ की ओर जा रहा है। चलो कुंभ, चलो कुंभ, हर कोई जा रहा है, चाहे कितने भी दूर रह रहे हों, कोई कितने पास रह रहे हों। और कुंभ मेला प्रयागराज में, प्रयागराज से एक बहुत ही लंबी या यूँ कह लो ढेर सारी यादें हैं। और चूँकि मैं प्रयागराज रही हूँ 94 से लेकर के 2000 तक। 2001 में जब मेरी शादी हुई तब मैंने छोड़ा है प्रयागराज। लास्ट मतलब शादी के बाद भी मैं गई थी, अपना हॉस्टल खाली किया। तो बहुत सारी यादें हैं। और प्रयागराज जाने की बात हो, जहाँ पर आप इतने सालों रहे हो और आप सब लोग जा रहे हैं, और ऊपर से कुंभ के लिए, तो बच्चे भी जिद करने लग रहे थे मुझे कि मम्मा आप क्यों नहीं जा रही हैं, आप जाइए, कुंभ में सब लोग जा रहे हैं। तब भी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सुन रहे थे। अच्छा, जब जनवरी में था ना, तब ठंड की वजह से, कि मतलब हम सोचे थे कि वहाँ इतनी ठंड होगी और ठंड में जाना, और हम लोग को तो यहाँ बिल्कुल भी ठंड होती नहीं है भुसावल में, महाराष्ट्र में। तो ये सब भी सोचते सोचते, और फिर शुभी तो है ही नहीं, शुभम है तो उन्हें जाना नहीं है। अब मैं अकेली क्या ही जाऊँ। लेकिन लास्ट लास्ट में क्या ही हुआ कि मेरी जो दो फ्रेंड्स हैं, जूली और जयती, वो लोग आए थे प्रयागराज। उन्होंने हम लोगों को दिखाया, सारी वीडियो वगैरह भेजी, जब मैंने आपको बताया भी था। और उन लोगों को देख करके ना उसी दिन मुझे ऐसा लगा कि भाई चलो कोशिश की जा सकती है, जा सकते हैं तो चलो जाते हैं। रिजर्वेशन मैंने उसी दिन लिए जिस दिन जूली और जयती को मैंने देखा। तो वेटिंग ही थी, पर मुझे लगा चलो अगर कंफर्म हो जाएंगी तो ठीक है, चले जाएंगे। अब जिस दिन मुझे निकलना था तो टिकट भी कंफर्म हो गई। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी लास्ट टाइम पे। देखो मेरे, हम जो एसी सेकंड क्लास के बाहर देखो गेट में कितनी भीड़ है, सब बाहर ही बाहर बैठे हैं, अंदर नहीं आया था कोई। जाते वक्त कोई दिक्कत नहीं हुई, ट्रेन के अंदर आराम से बिल्कुल रिजर्वेशन कंफर्म हो गया था, तो अंदर ही हैं। और ये देखो, ये बाहर पूरा लोग ऐसे बैठे हैं। बीच रात में कुछ 1 2 4 लोग आए थे, वो बस ऐसे यहाँ पर ज़मीन पे अपना बिस्तर लगा के लेट गए हैं। लेकिन जो भयंकर वाली भीड़ थी, पता है कहाँ थी? स्टेशन के बाहर। जब प्रयागराज स्टेशन पहुँचे, बाप रे, इतनी भीड़ की कभी मतलब आंखों से देखी नहीं थी, इतनी ऐसे सामने से नहीं देखी थी, कल्पना नहीं कर सकते हो आप, बहुत भीड़ थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। सभी लोगों का यही कहना है कि जो राशि होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुंभ राशि वाले भी कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा है बात तो सही है भाई, हमारी राशि तो कुंभ नहीं है और हम कुंभ में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और हर कोई कुंभ में चला है, चलो कुंभ, चलो कुंभ, छोड़ के काम काज चलो प्रयागराज। हमने कहा भाई हम भी छोड़ देते हैं काम काज, हम भी चले प्रयागराज, पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो जब मेरी फ्रेंड्स आई थी जूली और जयती, उन लोगों को देख करके मुझे लगा कि जहाँ हमने मतलब इतने साल बिताया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो हम लोग को बोलने की मेरी हमेशा से आदत है, जो प्रयागराज है, वहाँ पर ग्रेजुएशन और पीजी हुआ था, तो वहीं पर हम हॉस्टल में रहते थे। और इतना लंबा समय रहने के बाद अब जब मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ, पूरी दुनिया जा रही है प्रयागराज, हम जाएं कि ना जाएं, और जाएं तो कैसे जाएं। शुभम का वही है बोर्ड्स, उसको जाना नहीं हो पा रहा था। फिर हिम्मत किया हमने, मेरी फ्रेंड्स लोगों ने कहा कि अरे आओ तुम, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, आ सकती हो। तो मैंने हिम्मत करी और आने लग रहे हैं। जब टिकट हो गई तो फिर सोचा कि इतनी भीड़ में मैं कैसे जाऊं। तो मेरी जो फ्रेंड है रिचा, जिसका मैं कई बार जिक्र कर चुकी हूँ अपने व्लॉग में, तो उससे बहुत लंबे टाइम से मैं मिली भी नहीं हूँ। बीच में जब उनकी माँ नहीं रही तब भी मेरा बहुत मन था कि मतलब माँ के बारे में जब ऐसा सुना रिचा की माँ का, तो मुझे मिलना था, तब आना नहीं हो पाया। फिर अभी हमारा जो संस्कृत ग्रुप है वो सब ने प्लान किया था कि अयोध्या में सब लोग मिलेंगे, मीटअप करेंगे, तो रीयूनियन करेंगे। तब भी मैं सोच रही थी कि जाऊंगी, लेकिन फिर जब लास्ट मोमेंट में आया, जनवरी का टाइम था, बहुत ठंड थी, मुझे लगा अब हम लोग को तो महाराष्ट्र में ठंड की आदत ही नहीं है, और चलो अगर जाएं भी तो जब रिचा से मिलना भी होगा, लेकिन कितनी देर के लिए मिलेंगे, एक दिन के बाद फिर मुझे लौटना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मन था कि जब भी मैं जाऊंगी तो मैं 2 दिन उसके साथ आराम से रहूं, और मिलना भी होगा और हमारा घूमना फिरना और बातें होंगी ढेर सारी। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग मिल रहे थे। फिर ये संजोग आया कि चलो ठीक है, इसी बहाने कुंभ स्नान भी हो जाएगा और रिचा से मुलाकात
भी हो जाएगी, स्पेशली मतलब ये मेरी ऐसे प्लानिंग में था, तो इसलिए मैंने मन बनाया और टिकट करवाई, और टिकट जो मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी वो कंफर्म हो गई। अब जब कंफर्म होने के बाद जो हम लोग देख रहे थे कि इतनी भीड़ हो रही है तो मैं कैसे जाऊँगी स्टेशन तक और अकेले हूँ, तो ऋचा के जो हस्बैंड हैं संदीप जी, उनसे हमारी बहुत बार मतलब मुलाकात तो हुई है जब से ऋचा के मिली हूँ शादी के बाद। तो फिर मैंने पहले ऋचा को कॉल किया कि चलो ऋचा ऐसा ऐसा है, मेरा रिजर्वेशन कंफर्म हो गया है तो मैं आ रही हूँ। पहले सोचा पहले सरप्राइज़ देंगे, पहले सोचा था कि होता ना लास्ट में सरप्राइज़ देते देते खुद ही ना सरप्राइज हो जाए, तो इससे पहले कि बता दिया जाए। तो ऋचा का फ़ोन ही उठा, उसके 3 नंबर थे, तीनों में किया, तो 2 उसकी बेटियों के पास रहते हैं, एक उसके पास, लेकिन वो स्कूल में थी, वो जॉब करती है, टीचिंग जॉब में है, तो उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर संदीप जी को हमने मैसेज किया कि मुझे कुछ बात करनी है, तो जब आप फ्री हो तो बात करें, तो उन्होंने फिर कॉल किया, तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है। बोला बिल्कुल परेशान मत होइए, आप आइए, टिकट कैंसिल मत करवाइए और हम आपको पिक कर लेंगे। और उनके घर से जो स्टेशन है झूसी वो बहुत दूर था, तो टाइमिंग जो थी मेरी ट्रेन की तो 10:30 में प्रयागराज स्टेशन पहुंचने वाली थी। वो भैया बेचारे 11 बजे पहुंच गए थे, क्योंकि वहीं से थोड़ा सा आधा 1 घंटे लेट हो गई थी, तो उनको लगा कि 11 तक तो आ ही जाएगी, और इतनी दूर में कहीं मेले में रश हो जाए, कोई जाम लग जाए तो अटक ना जाए, तो बेचारे पहले से पहुंच गए। ट्रेन आई कितने बजे? 4 बजे। 11 से 4 संदीप जी स्टेशन में खड़े रहे। मतलब मुझे इतना अंदर से ख़राब लग रहा था कि मैं क्यों आई यार, इतना कष्ट किसी को हमारी वजह से हो। मतलब स्टेशन में खड़े रहना इतना आसान बात नहीं होती। अपन लोग आधा घंटे भी पहले से चले जाए ना ट्रेन में, स्टेशन में, तो हम लोग पतियों का दिमाग ख़राब करते कि इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी, घर में बैठे थे अच्छे खला, आप क्यों लेके चले आए। हमारे पति रेलवे वाले हमको आधा घंटे पहले से दौड़ाते हैं, तो हम उनको 4 बार बोलते हैं आप इतनी जल्दी क्यों लेके आ गए, तो वो मुझे हमेशा पहले का टाइम बताते हैं ताकि ट्रेन ना छूट जाए। वो बेचारे 4-5 घंटे से खड़े रहे, तो मुझे बहुत ख़राब लगे। तो वो मुझे मैसेज किए कि आप परेशान मत होइए, इतने दिनों बाद आप आ रही हैं, इसको एंजॉय करिए, आप हैप्पी फेस में जाइए, और आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेचारे हमको स्टेशन से घर लेके आए। ऋचा पूरी रात 4 बार देख रही है, अभी तक अभिलाष आई नहीं, अभी तक आई नहीं, उसकी भी रात जागते जागते बीती। फाइनली हम लोग सुबह मिले। बहुत 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 खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी ड्यूटी है, तो मैंने उससे कहा तुम स्कूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम आ जाओ। तो बोली मैं हाफ डे करके आ जाऊँगी, तुम परेशान मत हो। तो सुबह उसने पूरा खाना वाना बनाया, सब पूरा घर का, दाल चावल सब्जी रोटी, हस्बैंड के टिफ़िन के हिसाब से, बाकी आटा रख के गई थी कि जब वो आएगी तो गर्म फुल्के सेकेंगे, हम लोग खाएंगे, सब तैयारी करके जाना। और नाश्ते के लिए भी पूरी प्रिपरेशन करके गई है, सारा घर, उसकी जो हेल्प है, होम उसकी जो मेड है, उसने पूरा घर क्लीन किया, और वो अब आ चुकी है। तो वही जब वो आई है तो वही हमने से कहा ऋचा चलो हम लोग थोड़ा तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाती हूँ मैं। ऋचा नाम तो सभी ने बहुत सुना है, ये है मेरी फ्रेंड ऋचा, जो कि अभी देखो आई है अपने स्कूल से, और अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे, तो कह रही है अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर बैठते हैं, तो हमने कहा चलो हम लोग थोड़ा तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराते हैं। फिर आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। शाम में हम लोग की प्लानिंग है, कहाँ चलेंगे ऋचा? सिविल लाइन्स जाएंगे, और कल कटरा, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी रोड, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी रोड और कटरा है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वहाँ हम लोगों ने बहुत लंबा समय बिताया है। और जब मुझे यहाँ आना था, तो जब मेरी टिकट हो रही थी कि इस डेट को जा रहे हैं तो किस डेट को लौटने, तो मैंने साफ कह दिया, तो 2 दिन तो मुझे ऋचा के साथ चाहिए, उसमें हम दोनों पूरा दिन एंजॉय करने वाले हैं, तो वो तो आपके साथ शेयर करेंगे ही। और ऋचा के साथ कुछ मेमोरीज हैं जो हम लोग शेयर करना चाहते हैं ना ऋचा, यूनिवर्सिटी वाली। ऋचा जहाँ रहती है ना प्रयागराज में, लोक सेवा आयोग के ठीक सामने एक अपार्टमेंट है, वहाँ रहती है, और ये 3 BHK है। तो एक रूम तो ये है, ये इसकी बेटी का है, छोटी बेटी वानी का, और जो बड़ी बेटी है ना वो इसकी बाहर रहती है, जैसे शुभी हमारी बाहर है, पढ़ने के लिए गई है। और एक ये रूम है, ये समझ लो कि ऋचा का है रूम, क्यों, लेकिन आजकल बच्चे बड़े हो गए तो कभी भी चेंज होते रहते हैं, किसी का भी रूम, जिसको जो रूम चाहिए वही हो जाते हैं उसी हिसाब से। और एक ये कल मैं दिखाऊंगी पूरा होम टूर में। और यहाँ पर इनका डाइनिंग एरिया है, और ये ऋचा का किचन है ये, और ये डाइनिंग एरिया के बाद यहाँ पर ये हॉल है। और ये देखो भैया की इतनी सारी मेडल्स वगैरह, शील्ड सब रखे हुए हैं उनके। हम लोग अब बैठ के कुछ बातें बताती हूँ। हम लोग तो वैसे कुछ बातें जो मैं इसकी बेटी से तब से बातें किए जा रही हूँ तो बता रही हूँ। ये भी आगे आगे हो रहे हैं मैथ्स। तो ऋचा के जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि जब मेरा 93 12th हुआ था बांदा से, तो जब मेरा यहाँ पर एडमिशन हुआ 94-96 बैच के थे हम लोग ग्रेजुएशन के लिए प्रयागराज में। तो मेरा सब्जेक्ट था संस्कृत, हिस्ट्री, फिलॉसफी। ऋचा का था संस्कृत, हिस्ट्री और हिंदी, सिर्फ एक सब्जेक्ट हम लोगों का अलग था, मेरा फिलॉसफी और
ऋचा का हिंदी, बाकी संस्कृत में मेन हम लोग का था। सबसे पहली मुलाकात हुई थी जब यूनिवर्सिटी में हम इनरोल्ड हो गए। डे 1 हम लोग की क्लासेज जब स्टार्ट हुई, मेरा हॉस्टल तब अलॉट नहीं हुआ था, तब मैं कुछ दिनों चाची के घर में रहती थी, और तब चाची रहती थी कीटगंज में और ऋचा रहती थी अल्लाहपुर में। ऋचा यहीं लोकल्स की है, इलाहाबाद में ही उसका मायका और ससुराल भी है, शादी के बाद भी ये लोग यहीं रह रहे हैं तब से। देखो कितना परेशान कर रहा है, ये अभी आई है ना स्कूल से, तो इसको बिल्कुल लाड़ प्यार में लगा पड़ा है। वानी इसको लेके जाओ। ये देख लो, ये है हाल। ऋचा से कह रहे हैं कि पहले बच्चे छोटे थे वो परेशान करते थे, और अब बच्चे बड़े हो गए, ऋचा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई, तो अब ये परेशान कर रहा है। तो हम ये बता रहे हैं कि हम लोग के सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही अलग था, बाकी ऋचा अल्लाहपुर से और मैं कीटगंज से काफ़ी टाइम तक आई। 1 साल बाद फिर मुझे रूम अलॉट हो गया था हॉस्टल में। तो उन दिनों सबसे पहली मुलाकात मेरी ऋचा से हुई थी यूनिवर्सिटी में। मैं भी पूछ रही थी कि संस्कृत डिपार्टमेंट कहाँ है और BA पार्ट 1 के क्लासेस कहाँ पे शुरू हो रहे हैं। वो WHO हम लोग कैंपस, सब विमेंस कैंपस, उसी में पीछे जो क्लासेज होती वहाँ होती थी, और ये भी ढूंढ रही थी। ये मुझसे पूछ रही थी कि आपको पता है क्या कि संस्कृत की क्लासेस कहाँ पे होनी है, और हम इससे पूछ रहे हैं कि आपको पता है क्या कि संस्कृत क्लासेस कहाँ से है। फिर दोनों को पता चला कि हम दोनों एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं। फिर हम दोनों साथ में उस दिन से जो शुरू हुए क्लास अटेंड करना, फिर हम लोग का पूरे टाइम, जितने टाइम मैं यहाँ रही हूँ, हमेशा पूरा लंबा साथ रहा। हमने BA MA एक साथ किया है, और यही मेरी मतलब अगर मैं यूनिवर्सिटी में किसी फ्रेंड के बारे में आज भी सोचती हूँ, कभी व्लॉग में जिक्र करती हूँ, तो मुझे ऋचा याद आती है। बाकी हॉस्टल की तो बहुत सारी फ्रेंड्स थी बस, लेकिन कॉलेज वाले टाइम पे ऋचा के साथ है हमारा, और हम लोग बहुत बार मिल भी चुके हैं, ऐसा नहीं कितने साल ही बाद मिल रहे हैं फिलहाल, लेकिन एक लंबे गैप के बाद मिल रहे हैं, 13 साल बाद। इससे पहले मिले थे तो दोनों के दो बच्चे हो चुके थे, बच्चों के साथ हम आए थे यहाँ पर, और ऋचा के साथ रहे थे। ऋचा छोटे छोटे थे, दोनों बच्चे बिजी थे, दोनों बच्चों में बिजी थे, वो खिलाना पिलाना चालू था उसका भी बच्चों का, और हम भी तब संभाल ही रहे थे बच्चों को। ठंड तो इन दिनों बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही प्यारा सा मौसम है। और सुबह जब ऋचा को स्कूल जाना था तो बालसन चौराहे के पास इसका घर है, तो वो बोली तुम भी चलो, तो साथ में भैया सुबह छोड़ने जाते हैं उसको, तो संदीप जी ने उसको ड्रॉप करना है, तो फिर कहने लगी वापस आ जाएंगे तो फिर साथ में आ जाना, हमारा स्कूल भी देख लेना। हमने कहा चलो ठीक है, मतलब वही होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग साथ में रहें, टाइम साथ स्पेंड करें। तो फिर वही सुबह उसकी पूरी तैयारी, उसने सब पूरा अपना घर का सब मैनेजमेंट, सभी लेडी ये सोचती हैं हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो सब जितना हो सके मैक्सिमम हम करके जाएं। और पास में ही है इसका स्कूल, सो कभी कभी वो पैदल भी चली जाती है या कोई ऐसे रिक्शा ले करके, अगर संदीप जी को ये काम रहा। वैसे ऑलमोस्ट मॉर्निंग में वही उसे ड्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद फिर कभी दोपहर में जब वो आती है तब वो खुद से आ जाती है, तो पास में ही था। तो बस हम लोग उसको ड्रॉप करने गए, वापस आए, और जो कि उसने, मैंने आपको बताया था सुबह उठ कर के सारी तैयारी तो वो सब करके ही गई थी, क्योंकि साथ में टिफ़िन भी लेना होता है, बच्चों के लिए भी बना के रखना होता है, हस्बैंड का भी टिफ़िन, क्योंकि इसको ड्रॉप करने के बाद जब भैया घर आते हैं अपना वो भी रेडी वेडी हो करके फिर उनको भी ऑफिस निकलना होता है। सुबह जो उनकी मेड आती हैं वो पूरा झाड़ू पोछा बर्तन इतना पूरा करके जाती हैं, और वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल देती है ऋचा, तो वो सब कपड़े अपने धुल जाते हैं, फिर बस फैलाने रहते हैं, तो वो लोग अपना आपस में मैनेज कर लेते हैं। तो सुबह देखो क्या क्या करके गई है। दाल फ्राई बनाई है उसने, और आलू और परवल की सब्ज़ी बनाई है। जो परवल देखो हमें भुसौल में कम ही मिलते हैं, मिलते ही नहीं है, तो परवल खाने को ही नहीं रहता है। ऋचा ने परवल बनाए हैं, चावल और रोटियां अभी सिर्फ भैया के टिफ़िन के लिए सेक के रख के गई है, बाकी का आटा रखा है। जब वो दोपहर में आएगी तब हम लोग गर्म रोटियां सेक लेंगे। रोज़ का वही होता है, रोटी सेक के नहीं जाती है, गर्म सेक जाती हैं। बाकी दाल चावल और सब्ज़ी। और नाश्ते के लिए उसकी बेटी को खाना था साबूदाने के कटलेट, और भैया को खाना था साबूदाने की खिचड़ी। तो मैंने उससे बोला कि वो मैं बना दूंगी, तो उसने साबूदाना रात में भिगो के रखा था, सुबह आलू बॉईल करके गई है। तो बस अभी मैंने क्या किया है, थोड़ा सा हिस्सा निकाल लिया है खिचड़ी के हिसाब से, और बाकी के साबूदाने में बॉयल आलू और हरा धनिया मिक्स करके नमक वगैरह करके टिक्की तैयार करी। मूंगफली भी भून करके पिसी हुई रखी हैं, तो वो उनका ऐसे साबूदाने खिचड़ी के लिए हो जाएगा। उसकी 2 बेटियां हैं, एक चिया और वानी। वानी छोटी है, चिया बड़ी है, और चिया हॉस्टल में रहती है। वानी ना मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खाती है, मतलब उसका जो टिक्की है ना उसमें सिर्फ नमक है और हरा धनिया, ना हरी मिर्ची ना लाल मिर्ची, मिर्ची नहीं खाती है वो। और भैया के लिए उनको फ्राइड नहीं खानी थी टिक्की, तो इसलिए उनके लिए साबूदाने खिचड़ी, उनको साबूदाने खिचड़ी पसंद है बहुत। तो बस भैया अपना नाश्ता वाश्ता कर लिए, रेडी हो गए, वो अपना ऑफिस निकल गए। वानी और हमने भी नाश्ता कर लिया।
और उसके बाद जब स्कूल से आई रिचा तो कुछ उसका स्कूल का काम वाम था, वो इसलिए उसने सोचा कि ये कर लेते हैं और कल के लिए भी छुट्टी ले लेंगे, फिर हम लोग कल दिन भर साथ रहेंगे सुबह। इसलिए सुबह वो हाफ डे में भी आ गई थी आज, मतलब अपना स्कूल में बोला उसने कि मेरी फ्रेंड इतने सालों बाद आई है और हाफ डे लेकर मैं जा रही हूँ। और रिचा की ना माँ भी टीचर थी, चाची, मासी, उसकी फैमिली में ऑलमोस्ट लेडीज़ टीचिंग जॉब में थी जब हम लोग की फ्रेंडशिप भी थी। तो ऐसे बातें हुआ करती थी, तो रिचा कहती थी माँ को हम देखते थे सुबह सुबह से दौड़ भाग के जाती थी, यहीं आर कन्या इंटर कॉलेज इलाहाबाद में, वहीं इनकी माँ जॉब करती थी। इनकी सास हैं जेनी संदीप जी की माँ, वो भी आर कन्या में ही थी टीचर, दोनों की मम्मियाँ फ्रेंड्स थी। तो सब ने ये टीचिंग वाला माहौल देखा था, सुबह सब दिन खाना बना के जाना, फिर बच्चे गर्म करके खा लें, दाल चावल सब्जी और आलू परवल की सब्जी, दाल चावल रोटी तो थी, फिर हमने दोनों ने साथ में गर्म रोटियां बेली से की, और आलू ये मेथी मटर मलाई उसने कल रात बनाई थी, तो वही अभी हम लोगों ने गर्म किया कि टेस्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा खाना था, मतलब सोचो खुद कुछ भी बनाओ पर दूसरे के हाथ से खाओ तो एक अलग ही सुकून रहता है, और बहुत टेस्टी था, सब कुछ बहुत अच्छा था। क्योंकि हम, और ऐसा नहीं है कि बहुत सालों बाद हम मिले तो हम लोग कैसा खाने का, जब मैं हॉस्टल में भी रहती थी और रिचा डे स्कॉलर थी तो अक्सर ही हम लोग साथ में जाते थे अल्लाहपुर में रिचा के घर। और मेरी चाची भी जब कईटगंज के बाद अल्लाहपुर में रही तो हम लोग साथ ही हॉस्टल से निकलते थे, यानी कॉलेज से जैसे वो घर जा रही है तो फिर कभी वीकेंड में मैं चाची घर जाती थी, तो और खाना वाना खा के फिर हम लोग सो गए। मेरी एकदम से नींद खुली तो देखा ये यहाँ पे डस्टिंग कर रही हैं, मतलब जो इनकी हेल्पर हैं ये सुबह आके झाड़ू पोछा बर्तन करके गई थी, और इनकी ही लिए इनको ही उसने मतलब इस चीज़ के लिए भी किया है कि डस्टिंग वगैरह भी ये करती हैं, और चॉपिंग कटिंग जैसे रात के खाने की क्या तैयारी करना है, आटा गूँथना है, सब्जी काटनी है, ये सब पूरा शाम के समय जब ये आती हैं तो लंच टाइम के बर्तन धुल देती हैं और डस्टिंग कर देती हैं, और जो भी किचन का काम करना होता है वो कर देती हैं। क्योंकि आज हम लोग रात में बाहर खाने जाने वाले थे तो फिर इसलिए ज़रूरत नहीं थी, तो कुछ नहीं करना था किचन का उनको हेल्प, बस केवल बर्तन धुल के जाना था। बेटी जो वानी है वो ट्यूशन चली गई थी, हम दोनों सो गए थे बहुत गहरी नींद में, जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा वानी ट्यूशन चली गई है और रिचा सो रही है, बहुत गहरी नींद में है, और ये यहाँ डस्टिंग कर रही हैं, और जो इनका मैक्स है वो मेरे आगे पीछे घूम रहा है, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ मैक्स मेरे पीछे पीछे। शुरू शुरू में तो उसने 2-4 बार ऐसे सोचा कि कोई नया आया है, लेकिन फिर वो समझ गया, उसको बता दिया गया ना, बहुत समझते हैं, आपने देखा ही होगा पेट्स को पूरा समझ में आ जाता है कि अच्छा ये तो अब घर में ही है, फैमिली मेम्बर है। तो बस वो मेरे पीछे पीछे बस केवल शांति से चल रहा है, कुछ शोर नहीं कर रहा है, और पूरे घर में एकदम सन्नाटा। फिर जब रिचा उठी, हम लोग के पहले से प्लान था, तो हम लोग सिविल लाइंस में जा रहे हैं घूमने, वो बोली हम तुम्हें दिखाते हैं, मॉल वगैरह घूमते हैं। वैसे मैंने उससे कहा कि यार सच पूछो तो मतलब 24 साल हो गए, 2000 में ही मैंने 2001 पकड़ लो, 2001 में शादी हुई थी फरवरी में ना, उसके बाद ही फिर मैंने अपना हॉस्टल खाली किया था, तो उसके बाद 24 साल बाद आ चुकी हूँ मैं। इस 24 साल के बीच में भी 3-4 बार आ चुकी हूँ, मतलब ऐसे इस एरिया में जहाँ पे हम लोग हैं। रिचा शुरू से ही सिविल लाइंस एरिया में थी, मतलब माँ का घर अल्लाहपुर में था, लेकिन जो इनकी ससुराल यानी सासू जी ने लिया था फ्लैट, वो सिविल लाइंस में ही लिया था, यानी रिचा शादी के बाद से सिविल लाइंस में ही रह रही थी, और मेन सिविल लाइंस में। वो दिखाऊंगी मैं जहाँ पहले इनका घर है, वो इनका जो घर है वो इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, और ये इन्होंने रेंट पे लिया है बच्चों के स्कूल की वजह से, पास में ही है सेंट मेरीज़ के पास। तो दोनों बेटियां वहीं की पढ़ी हुई थी शुरू से ही, अभी भी वानी वहीं पढ़ रही है, 8th स्टैंडर्ड में है वानी, और चिया की तो हो ही चुकी है स्कूलिंग, तो इसलिए वो यहीं पे रह रही है। इस वाले में तो अपना फ्लैट उन्होंने रेंट पे दिया है, और ये दूसरा फ्लैट पे रेंट में रह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आए हैं मॉल में यहाँ पर, तो ये सब स्कीम और ऑफ़र वगैरह बता रहे हैं लैक्मे का क्या क्या चल रहा है, और कहाँ मतलब शॉपिंग तो हमें यहाँ नहीं करनी थी एक्चुअली, क्योंकि हमारे भुसावल में मॉल वगैरह नहीं है, तो कहती चलो यही एक मॉल तो चले कम कम, यहाँ तो बहुत सारे हैं ना सिविल लाइंस में, तो बस यही सब वैसे विंडो शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, देख रहे हैं भैया H&M के पास हैं, मेकअप का इतना सारा सामान है। वही हमने उससे कहा कि हमारी तो जैसे शुरू से आदत थी ना सिर्फ काजल लगाने की, और कभी कुछ ऐसा पार्टी या कुछ स्पेशल तो लिपस्टिक लगा ली, मतलब शादी के पहले वाला भी मेरा काजल तो हमेशा से ही था मेकअप में, और लिपस्टिक काजल। अब शादी हुई तो बिंदी लगने लगी, पहले बिंदी लगाते नहीं थे हम लोग,
और बस ऐसे ही घूमते फिरते टहलते ऐसे यही सब कर रहे हैं। वानी ट्यूशन गई हुई थी, जो जैसा कि बताया जब हम लोग सो रहे थे। फिर ये फिक्स हो गया था, हम लोग की बात हो चुकी थी कि अपन लोग चलेंगे सिविल लाइंस में, ऐसे घूमे टहलेंगे। और फिर जब वानी की ट्यूशन ख़त्म हो गई तो उसे हम लोग साथ में ले करके फिर हम लोग जाएंगे चाट खाने, क्योंकि क्या ही खाएं, मतलब मुझे कुछ खाने का इतना कुछ लगता ही नहीं, अंदर से इच्छा ही नहीं होती कि हाँ मुझे ये चीज़ खानी है। पर अगर कुछ महसूस होता भी है यूपी आने के बाद कि हाँ मुझे कुछ खाना, कुछ क्रेविंग होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चाट की ही होती है और कुछ नहीं। तो फिर चाट तो खाएंगे ही खाएंगे, और भी कहीं घूमे फिरेंगे। तो ये सब देखते दिखाते हम लोग अपना टहल ही रहे हैं। और मॉल में देखो ना, ये जो एसेसरीज हम लोग ऐसे सस्ती वस्ती ले लेते हैं मार्केट से, यहाँ तो कितना हाई रेट रहते हैं। पर्सेस वगैरह तो अच्छे थे ही, और आर्टिफिशियल है ये, और एसेसरीज मेकअप के हैं, नेल पेंट हैं। और ये वो बोल रहे थे कि अगर आप ऐसे 25 लैक्मे में ऑफ़र चल रहा है कि अगर आप 2500 का कुछ लेते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा, शायद 500 का कूपन रिटर्न मिलेगा। और मेकअप के लिए कभी आपको पार्टी वेयर मेकअप चाहिए तो पार्टी मेकअप भी हो जाएगा फ्री में, मतलब उसमें कुछ मिलेगा स्कीम के थ्रू। इस तरीके का सब कुछ कुछ बता रहे थे। ड्रेसेस देखने में तो प्यारी लगती ही हैं, तो सब लगी रही थी अच्छी। लेना कुछ नहीं था हम लोग को यहाँ से। सिविल लाइन्स में और शॉप्स भी हैं वहाँ, बल्कि जाएंगे हम आगे तो वहीं देखेंगे। और रिचा के साथ बहुत शॉपिंग की है हमने। कैसे? जब हॉस्टल में थे हम लोग, कटरा और चौक दो ही जगह जाते थे शॉपिंग के लिए। सिविल लाइंस में शायद मूवीज़ के लिए आते थे, 2 थिएटर थे, पैलेस और राज महल करके। और शॉपिंग के लिए सिविल लाइंस कभी भी नहीं आए हम लोग। हाँ, बस यहाँ फ्लावर्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते थे, वो सब है मेमोरी में। और एक कामधेनु और डोसा खाने आते थे हम लोग यहाँ पर। वो सब जगह हैं पुरानी जितनी, बाकी इतना बदल गया है ना, इतना। तंदूर का डोसा बस हम लोग को याद है, पहले जब हम लोग आते थे खाने, बर्थडे वगैरह कुछ हो तो सिविल लाइन से ही आते थे सब, आइसक्रीम और इसके लिए। ये देखो मग शुभम के पास भी है ना तब देखो, हम शुभम के पास जो है वो 250 का लिया था हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा 400 का एक मग, वो 250 का था। शुभम के पास ये वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको बाहर भी मिल जाएंगी, मार्केट में सेम चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन हाँ मॉल में थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। हाँ, कुछ न्यू चीज़ें भले ही रह जाएं। और ये बहुत प्यारा लगता है मुझे, डिनर सेट का कलर ना ब्लू। और यहाँ पर भी कितना कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील जितना भी रखा है, वही मैं बता रही हूँ रिचा को कि सब इतना आजकल हर ब्रांड्स में हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट ये आता है। हनी कोम और ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन, ये सब चल रहा है। कुकवेयर में भी सारे यहीं पर वही रखे थे, सेम जो हम लोग यूज़ करते हैं, बस कुछ ब्रांड पर्टिकुलर हैं उनका ही है था यहाँ पर। एक ऐसा क्यूट सा मिनी कुछ भी रखे हुए हैं कुकवेयर, शायद वो शो पीस के लिए ही रहते हैं, वैसा है, या फिर सर्विंग के हिसाब से छोटे छोटे से आइटम थे। बेडशीट, पिलो कवर, ये सब पूरा सेट था। और क्या क्या था, हाँ डोर मैट वगैरह। तो ये यहाँ से निकले हम लोग, फिर यहाँ पर मग्स रखे हुए थे, तो वही रिचा को बोल रहे हैं ऐसे ही डी मार्ट जब जाते हैं तो छोटी छोटी सी जो शॉपिंग्स होती हैं घर गृहस्थी वाली, वो हम लोग लेते हैं। और डी मार्ट हमारा भुसावल में तो है नहीं, जलगांव जाते हैं हम लोग। ट्रॉली बैग्स हैं, मुझे येलो कलर वाला बहुत अच्छा लग रहा है, 3 का सेट ना, एकदम आँखों को। और स्टेशन में भी रेड ब्लू खूब दिखते हैं, ब्राउन वाउन, येलो एकदम ही अलग ही नज़र आए वैसे। अब जो लेना चाहिए तो येलो कलर अच्छा लग रहा है। पहले तो हम लोग ने अब जो लिए हैं तो हम लोग के तो ब्राउन और मरून इस टाइप के हैं कलर। लेते वक्त सोचते थे गंदे होते हैं ना, ट्रेन में आना जाना, तो डार्क कलर ही रहे, हम लोग यही सोच के पसंद करते हैं पर नया नया जो है तो वो ऐसे फ्रेश कलर अच्छे लगते हैं। और ये देखो इनका मेकअप हो रहा है, तो हमने इनसे पूछा तो वही बताया उन्होंने कि ऑफ़र मिलते हैं ना, तो ऑफ़र में फिर जब आपको मेकअप फ्री मिलता है, तो जब आपको ज़रूरत हो तो यहाँ पे आके आप मेकअप करवा लो, फिर घर जाओ अपना ड्रेसेस वगैरह पहन लो, तो अब रेडी हो गए। फिर हम लोगों ने वानी को ले लिया, उसकी ट्यूशन ख़त्म हो गई थी शाम को, वही टाइम था 6 o'clock पे, तो फिर हम लोगों ने वानी को साथ में लिया। फिर ई रिक्शे में बैठे और फिर हम लोग आगे बढ़े। तो जहाँ पर रिचा पहले रहती थी, यानी कि रिचा का जो खुद का घर है सिविल लाइन्स में, उस एरिया में हम लोग पहुँचे। वो बिल्कुल मैक्स का शोरूम है सिविल लाइन्स में, उसके ही बगल से उनका है घर।
जो उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। पहले जब मैं आई हूँ यहाँ पे 2 बार आ चुकी हूँ, पहले भी इस 24 साल के बीच शुभी और शुभम भी आ चुके हैं मेरे साथ उन दोनों बार में। तब बच्चे छोटे हुआ करते थे। यहीं ये मैक्स के शोरूम, इसके बगल से एक गली है, वहीं पे भैया का ऑफिस भी है HDFC का, और वहीं पर उनका घर था। तो वानी को मोमोज़ खाना था, बच्चों को होता ही है पसंद, तो सबसे पहले वानी के लिए मोमोज़ लिए गए। वानी मोमोज़ खाएंगी और मुझे नहीं पसंद है मोमोज। देखो मैं रेसिपी भी इसीलिए शेयर नहीं करती, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। मैंने कहा आप खाओ, मैं चाट खाऊंगी। तो यहीं बगल में ही है, सब आस पास है। ये जो मतलब एक तरह स्ट्रीट फूड जितने भी हैं कॉर्नर सब यहीं पर हैं आसपास। वैसे तो पूरे सिविल लाइंस में ही फैले हुए हैं। और ये जो है पूरा एरिया, ये बस लग रहा है कि हाँ यहाँ हम पहले भी कभी आए हैं। बाकी तो सब कितना बदला बदला लग रहा है। प्रयागराज फुल्की जो पानी पूरी बहुत 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 अच्छी, पानी भी बिल्कुल अलग और पूरी भी बिल्कुल अलग। ऐसी पूरी तो मिलती ही नहीं है। और पानी पूरी खा के इतना मज़ा आया, मैंने रिचा से कहा कि मैं इतना कुछ बनाती हूँ लेकिन हम रेडीमेड अगर पूरी लेते हैं तो वो टेस्ट कहाँ रहता है, और स्पेशली ठेले वाली टिक्की का तो मज़ा ही कुछ और है। इतनी करारी करारी सी टिक्की और इसके साथ जो चटनी वगैरह खट्टी मीठी डालकर पूरी जैसे चूरा करके डालते हैं क्रश करके, और मूली का लच्छा के साथ, बहुत मज़ा आया। मतलब टिक्की खा के तो ऐसा लगा बस अब इसके आगे हमें कुछ खाना नहीं है। फिर सोची थी पूछी कॉफ़ी पीने चले, हमने कहा नहीं अब इसके बाद हमें टेस्ट अपना कुछ ख़राब नहीं करना है, हम थोड़ी देर तक टिक्की के ही स्वाद में रहना चाहते हैं। तो यही मैक्स का जो शोरूम है उसके ही सामने जो ठेला था वहाँ हमने खाया। वैसे तो बहुत ही सारे ठेले हैं जिनको सभी का अच्छा बनता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यहाँ है ही। तो हम लोग पहले कटरा में बहुत खाते थे चाट के लिए, कटरा में बहुत फेमस है एक शॉप, वहीं जाते थे हम लोग पहले स्पेशली चाट वाट खाने। सिविल लाइंस में सिर्फ वही जो 2 थिएटर बता रही हूँ हमें, और कुछ बस डोसा वोसा के लिए आया करते थे तो पहले। ये सब बातें 20-25 साल पहले वाली बातें हैं। और फिर यहाँ पर भी ना सिविल लाइंस है तो मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव, लेकिन कुछ शॉप जो पुरानी हम लोग के टाइम पे थी वो आज भी हैं। तो एक शॉप है जैसे कि ये ड्रेसेस जहाँ मिलती हैं वहीं सिविल लाइंस में ही है, थोड़ा सा ऐसे गली के अंदर जा कर के है, पैलेस के बगल से जो टर्न होके जाओ वहाँ पर। और कुछ ऐसे शॉप्स भी हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर मेकअप का सामान, कॉस्मेटिक सब पूरा वहीं मिलता है। और वहीं पर फिर हम लोग कुछ ऐसे सूट्स वगैरह देख रहे थे। रिचा यहीं से लेती है, बोली मैं हमेशा से यहाँ से लेती हूँ तो यहाँ पे भी देखते हैं। कि क्या होता है ना कि मॉल में प्राइस इतने हाई करके फिर वो इतने % ऑफ करके सब चलता है। कोई बार कोई चीज़ अच्छी होती भी है, कोई नहीं भी। तो फिर जब हम लोग वहीं थे ना शॉप में, तो सिविल लाइंस में भैया का ऑफिस है, तो रिचा ने उनको बताया, उनका फ़ोन आया कहाँ हो तुम लोग, क्योंकि वो जान रहे थे लोग तो घूमने फिरने गए हैं कहीं। तो हम लोग, तो रिचा ने बोला कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो बस वो अपने ऑफिस के पास ही था वहीं सिविल लाइंस में, तो भैया वहीं आ गए, उन्होंने हम लोग को लिया। फिर हम सब लोग साथ घर आए, क्योंकि अभी तो चाट वाट खाए थे तो भूख थी नहीं। बोले चलो तुम लोग को यहीं से लेके चलते हैं। तो ये हुआ कि अभी नहीं, बाद में चलेंगे डिनर टाइम पे। तो हम लोग फिर घर आए, घर में आके हम लोगों ने चाय वाय पी। फिर ये हुआ कि चेंज वेंज कर लेते हैं, थोड़ी देर से जाएंगे। और उन्होंने डिनर के लिए टेबल बुक कर दी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी जो अच्छी जगह है वहाँ पर क्या है ना, आप रिजर्व रहेगी टेबल तो फिर आराम से आप जल्दी बैठ सकते हो, वरना फिर लाइन बहुत रहती है। तो इतनी देर हम लोग का चाय वाय हुआ। और ये देखो इनका मैक्स हैं ये, और ये छेड़खानी बहुत करते हैं, और सिर्फ अगर डरते हैं तो पापा मम्मी से बाकी तो फिर ये अपना उछल कूद करते ही रहते हैं शेक के अंदर। इनका वानी ने कहा चलो तुम्हें ये करो वो करके दिखाओ, तो उतना दिखाया वो पूरा। और फिर हम लोग से रेडी हो गए, चेंज कर लिया हम लोगों ने। और फिर तीनों जन, भैया तो सुबह से जो रेडी हैं वो है ही, हम तीनों वानी में और रिचा। और फिर हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, और टेबल हम लोग की बुक थी। और फिर हम लोग वहीं जितना भी घूम रहे हैं ना, इतना सिविल लाइंस का एरिया बहुत घूमा हुआ है हम लोग का, सब पुराना ही है। लेकिन इतनी सजावट है प्रयागराज, तो इस समय बिल्कुल दुल्हन जैसे सजे हैं, रोड रोड देखो। और ये जो एरिया ना, यहीं तो सारे मतलब जितने भी मंत्री आते हैं सारे, और मिनिस्टर सब यहीं पर ही उन लोग का रहने का रहता है आवास। तो वो सब जगह कुछ ज़्यादा ही, सर्किट हाउस जो है वो सब पूरा ऐसे सजा हुआ है रोड। और फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी, और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, चलो चलते हैं। शेफ़ संजीव कपूर जी का है ये द येलो चिल्ली।
तो हम लोग की तो टेबल बुक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग आए हैं ना उसके बाद कितने लोग ये बाहर जहाँ से अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं यहाँ खड़े हुए थे लाइन से, अपना अपना नाम बताओ और अंदर जाओ टेबल, और जो उन्होंने बुक नहीं की वो सब बाहर खड़े हैं। तो यही चीज़ है, या जब भी कभी अगर आप जाओ तो पहले से ध्यान रखना। ये बात भैया को मालूम थी इसलिए उन्होंने पहले से ही बुक कर ली थी। और काफ़ी अच्छा है। अब संजीव कपूर जी का ब्रांड देखो, नाम ही है, चाहे कुछ भी है खाने के लिए तो क्या ही कहना, बहुत अच्छा टेस्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और फिर इसी वक्त हम लोग जब खा ही रहे थे उसकी बेटी का फ़ोन आया, दूसरी जो बोल रही हो ना चिया, तो वो वीडियो कॉल पर उन्होंने बात करी कि हम लोग यहाँ आए हैं। बच्चों को तो और रहता है आप लोग कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और ख़ासकर जो बच्चे दूर हो। उतने में शुभी के यहाँ भी एक प्रोग्राम था आज उनके यहाँ शिवाजी जयंती के लिए, तो वो सब भी अपना भेज रही थी फ़ोटो वगैरह वीडियो, और फिर कहाँ है क्या है। शुभम भी यही पूछ बीच बीच में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करके। और वानी अपने पापा के साथ पिक्चर क्लिक करने में लगी, फिर हम लोगों की भी पिक्चर क्लिक करी, फिर भैया की भी। तो यही सब चल रहा था, मज़ा आ रहा था। टाइम तो किस तरह से निकालना ही है। जब ऑर्डर हुआ फिर जब आया फिर खाया हम लोगों ने, मज़ा आया। और और क्या, पहले की जितनी बातें, हम लोगों की बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत लंबा समय साथ रहे हैं। मतलब 1 साल जब मुझे हॉस्टल नहीं मिला था तब तो ऋचा के साथ मैं ऐसे आती जाती थी, यानी कि यूनिवर्सिटी से घर के लिए। तब चाची वहीं रहती थी, मेरे छोटे वाले चाचा। और उसके बाद जब मैं हॉस्टल में आ गई तो फिर ऋचा अपना जैसे आती थी घर से, तो फिर हम लोग हॉस्टल में साथ रहते थे। फिर हम लोग यूनिवर्सिटी वगैरह सब साथ जाते थे। तो वही मैं हंस रही थी ऋचा से कि पहले हम दोनों हुआ करते थे, फिर हमारे बच्चे साथ में रहे तो हम लोग बच्चों में लगे रहते थे जब बच्चे छोटे थे। अब बच्चे बड़े हो गए और 4 लोगों में से वानी सिर्फ हम लोग के साथ है आज। फिर हम लोग जब निकले ना रेस्टोरेंट से तो फिर हम लोग ये हुआ कि चलो वॉशरूम चलते। वॉशरूम भी बहुत ही बढ़िया है इनका, यहीं पर बगल में ही है बिल्कुल, मतलब बाहर निकल के फिर साइड में है। और फिर बस हम लोग फिर यही हुआ कि अब चलो घर लौटते हैं, लेकिन कुछ मीठा खाएंगे, तो मीठे के लिए भी जाएंगे हम लोग। अभी चलते हैं, क्या खाएं। आइसक्रीम बच्चों को तो मन होता है, वानी का था, लेकिन ये है कि ये मौसम बीच वाला है, कई बार नुकसान कर जाता है, तो इसलिए फिर नहीं। तो ये मीठे के लिए आए हैं, सैनिक स्वीट्स करके हैं सिविल लाइंस में, बहुत ही बढ़िया था। तो क्या खाएं, इतना कुछ है तो कुछ भी खाना है, बस हल्का सा हो। तो फिर रसमलाई रहती है जो कि माइल्ड, मतलब स्वीट रहेगी, लाइट, और बहुत ज़्यादा मीठा मीठा भी नहीं लगेगा, तो वही खाएंगे। और यहाँ पर पैकिंग वगैरह ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर चॉकलेट्स हैं गिफ्ट के हिसाब से, वो सारा कुछ इतना सुंदर सुंदर डिज़ाइनर बिल्कुल पैकिंग रखी हुई थी। गुजिया देख लो होली की, भैया मैं ऋचा से बोली अब होली आ रही है, गुजिया की रेसिपी की अभी से डिमांड शुरू हो गई है। कमेंट था वो गुजिया की रेसिपी बताएं। अभी यहाँ से जाएंगे थके हारे, फिर वहाँ जाके होली के पकवान में लगेंगे। तो मैं अपना उसको बता रही हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा कुकिंग चैनल की वजह से ये करना पड़ता है। कभी कभी फेस्टिवल्स में तबीयत ठीक नहीं हो, मन ना हो, फिर भी बनाना है रेसिपी के लिए, या फिर और बस उसका भी हम लोग ऐसे देख सुन रहे हैं। चॉकलेट्स वगैरह की पैकिंग है और स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स, और देखो ड्राई फ्रूट्स में छोटे छोटे से भरे रहते हैं, लेकिन वो पैकिंग की वजह से ये सब कितना कॉस्टली रहती हैं, जो ट्रेज वगैरह रहती हैं। और सुंदर तो है, सब अच्छा है, बढ़िया है। और फिर हम लोगों ने खाया रसमलाई और वानी ने खाया गुलाब जामुन, और भैया ने भी रसमलाई खाई। मज़ा आया, अच्छा है सब कुछ। फिर हम लोग बस लौट रहे हैं कि अब हम लोग घर चलेंगे। और याद पूरा दिन हम लोगों ने ऐसे ही साथ बिताया, ढेर सारी बातें की, बहुत सारी बातें याद आएंगी तो मैं आगे आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। बहुत मज़ा आया है। और जैसे ही घर आए हैं फिर मैक्स बिल्कुल एक्साइटेड, अरे अरे आ गए सब लोग, खाली खाली वो बेचारे घर में बैठे हुए थे। और ये उनका मैक्स का बेड है, देख लो नीचे जो गद्दा बिछा है वो मैक्स का बिस्तर है, लेकिन वो मम्मी के बेड पे ही आ जाते हैं ऊपर पार्क से बिल्कुल। फिर रात में हम लोग खूब देर तक बातें करते रहे, फिर कब आँख लगी पता ही नहीं चला, सोए ऐसे बेहोशी की नींद में कि सुबह ही उठी। फिर रेचा ने चाय वाय बनाई थी, चाय पिया हम लोगों ने साथ में। और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, ड्यूरासेल पावर बैंक, मतलब कहीं भी घर से बाहर जाओ, ट्रेन में हो या कहीं पे भी जाओ, अपने साथ
पावर बैंक रहता है तो बहुत सुकून रहता है, तुरंत ही तो मोबाइल की चार्जिंग जाती है। बच्चों से भी बात करना हो या कुछ भी हम लोग इतना यूज़ करते हैं मोबाइल वगैरह, तो फिर ये साथ में है, पावर बैंक से सब पूरा चार्ज वार्ज करके सारे मोबाइल, कहीं बाहर भी हैं तो भी हो जाता है। और फिर ऋचा अपना वही सुबह के लिए भैया का लंच बॉक्स बना रही है। फिर हम लोग की आज की प्लानिंग मॉर्निंग की यही है कि फ़िलहाल हम लोग कटरा भी जाएंगे और क्या क्या करेंगे वो आगे के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, कुंभ मेला भी तो दिखाना है आप लोगों को, कुंभ मेला भी घुमाऊँगी मैं, ज़रूर देखना नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक